पूरे ब्रह्मांड में इंसान के जैसा ही बहुत ज़्यादा आबादी पक्षी का भी है। हालांकि धीरे धीरे पक्षी की संख्या घटती जा रही है, लेकिन इसी सब पक्षी में से एक ऐसा पक्षी भी है जिसका एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही उसका एटीट्यूड है, जो आसमान का सीना फाड़ कर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से उड़ती है, जो अपने हिम्मत से अपने से कई गुना ज़्यादा वजन को अपने पंजों में पकड़कर उड़ जाता है और उसे पक्षियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहा जाता है। और इसी एटीट्यूड के कारण उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, जिसे पूरी दुनिया बाज के नाम से जानती है। जो जब पैदा होता है तब से ही उसे अपने लाइफ में दिक्कत और तकलीफ का सामना करना पड़ता है, अपने ट्रेनिंग और अपने पूरा जन्म के कारण। अगर आप भी बाज की तरह पूरा ब्रह्मांड में उड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक बाज अपनी पूरी जिंदगी में हर पल बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंसान को 30 से 35 साल की उम्र होने के बाद लोगों को डर लगता है रिस्क लेने में, लेकिन एक बाज की लाइफ की शुरुआत रिस्क से होती है। जिस उम्र में और सभी पक्षी के बच्चे अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पाता, उसी उम्र में एक बाज का बच्चा खतरों का सामना करता है, क्योंकि उसकी माँ उस बच्चे को अपने पंजों में पकड़कर आसमान लेकर जाती है और वो अपने बच्चों को सिखाती है कि तुम्हारा जन्म जमीन पर रेंगने के लिए नहीं हुआ है और जब तक जिंदा हो तब तक आसमान में लहराते रहना। और अपने बच्चों को वह आसमान तक ले जाकर उसे छोड़ देता है। वह बच्चा काफी दूर तक गिरता चला जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं पकड़ती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर तकलीफ और दर्द नहीं सहना पड़ा तो यह दुनिया कल इसे जीने नहीं देगी। फाइनली वो बच्चा जमीन पर गिरने से पहले अपना पंख खोलने लगती है। वो पूरा हिम्मत लगाकर इस आसमान में अपना एक जलवा दिखाता है, लेकिन यह ट्रेनिंग एक बार नहीं बल्कि तब तक होता रहता है जब तक वो बाज का बच्चा पूरी तरह से उड़ना नहीं सीख जाता है। उसकी माँ उसे बताती है कि तेरा जन्म इस आसमान को चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल का होता है, लेकिन जब वो बाज 40 साल का होता है तब उसकी एक परेशानी उसके लाइफ में एक मौत बनकर आती है। इतना परेशानी आपके लाइफ में कभी नहीं आ सकती, और अगर आ गई तो आप जिंदगी जीने का उम्मीद छोड़ देंगे, क्योंकि 40 साल होने के बाद एक बाज का चोंच इतनी मुड़ जाता है कि उसे शिकार करके खाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, सीने से चिपकने लगता है, जिस वजह से वो उड़ नहीं पाता। उसके पंजे लंबे और ज्यादा मुड़ जाता है, जिसके कारण वो शिकार को पकड़ नहीं पाता है। तभी उसके पास 3 ऑप्शन होता है। पहला, सांस को कुर्बान कर देना। दूसरा, गीत का छोड़ा गया खाना को खाकर अपना जिंदगी यापन करना। और तीसरा, अपने आप को पुनर्जन्म देने का। और बाज इसी तीसरे ऑप्शन को चुनता है और जैसे तैसे करके पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है अपने परेशानी को जड़ से उखाड़ने का सफर और फिर से आसमान को चीरकर उड़ने का सफर। वो अपने चोंच को एक चट्टान पर पटक पटक कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और फिर इंतजार करता है नई चोंच का आने का। फिर अपने ही चोंच से अपने लंबे पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है पंजों का आने का। और फिर वह अपने शरीर के एक एक पंख को अपने शरीर से उखाड़ देता है, फिर इंतजार करता है नया पंख आने का। और यह सब होने में उसे 5 महीने का समय लगता है। इस 5 महीने के कठिन तपस्या से उस बाज का पुनर्जन्म होता है। वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना फाड़ कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ता बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी हैं, लेकिन हम आसान रास्ता को चुनते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, जो रास्ता ज्यादा मुश्किल होगा वही सबसे ज्यादा शानदार होगा। अगर बाज की तरह आसमान में उड़ना चाहते हो तो उनके जैसा खुद को तपाना होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो, आग लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।